अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमारा जो लेक्चर था वो था प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स के हवाले से, और उसमें हम जंगल स्काउट जो है उसको जो है वो स्टडी कर रहे थे, उसको रिसर्च कर रहे थे। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वहीं से हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो जंगल स्काउट के हवाले से हमने कुछ चीज़ें देखी। थोड़ा सा मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि जंगल स्काउट हमें क्यों चाहिए, ठीक है। जंगल स्काउट ऑब्वियसली एक प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, और अमेज़ॉन का जो डेटाबेस है बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से हम उसे मैनुअली रिसर्च करने के लिए जंगल स्काउट का अकाउंट बनाना कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है, लेकिन असल में जंगल स्काउट को ख़रीदना, मैं इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे देता हूँ अभी एंड करके ना इसको। फिर जंगल स्काउट के हम वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो क्योंकि हमने अमेज़ॉन का प्रोडक्ट रिसर्च करना है, तो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रिसर्च में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना होता है, और उनको अपने एनालिसिस में रख के फिर प्रोडक्ट जो है उसको चूज़ करना होता है। क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट इतना पावरफुल नहीं है, पावरफुल का मतलब कि लोग उसे खरीदना नहीं चाह रहे, इतने लोग नहीं हैं जो उसको खरीदना चाहें, तो हमारा जो बिज़नेस है वो काम नहीं करेगा, हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से हमें प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है। क्योंकि अमेज़न का डेटाबेस जो है वो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे, डिफरेंट हैं, सिमिलर हैं, ठीक है, हर किस्म का प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें अमेज़न की तरफ से जब प्रोडक्ट रिसर्च की बात आती है तो हमें प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स जो हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। एक तो ये है कि ये बहुत हमारा टाइम बचाती है, ठीक है, और हमें बहुत ही अच्छे सजेशन, आइडियाज़ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम तक आती हैं, ठीक है। तो जो जिस प्रोडक्ट रिसर्च टूल का हम ज़िक्र कर रहे थे वो था जंगल स्काउट। तो जंगल स्काउट जो है, इसमें कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, और हमने उन कुछ फीचर्स को जो है हमने देखा। जैसे कि नीश हंटर है। नीश हंटर क्या करता है कि नीश हंटर आप मार्केट चूज़ करते हैं, जिस मार्केट के हवाले से आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी या नीश की हंटिंग करनी है, मतलब उसमें से आइडियाज़ लेने हैं, ठीक है। तो आप उस टैब में जाते हैं, वहाँ पर जाके आपने जो भी कैटेगरीज, जो भी नीश आपको चाहिए, तो बेसिकली कैटेगरी को नीश कहा जाता है, ठीक है, नीश भी कहा जाता है इसे। तो वो आप चूज़ करते हैं। उसके अलावा आप उसको फ़िल्टर्स देते हैं, ठीक है, पैरामीटर जो हैं आपको उसको देते हैं कि आपको किस हिसाब का प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। आई मीन उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, वो किस प्राइस रेंज में आना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। उसका कॉम्पिटिशन क्या होना चाहिए, कि उसके कॉम्पिटिशन में कितने लोग होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 10 होने चाहिए। फिर उसकी एवरेज प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ऑब्वियसली उसके यूनिट्स कितने सेल हुए हों मंथली, ठीक है। उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, कि उसके अगर जितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्कोर होगा उतना प्रोडक्ट जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। उस हिसाब से हम अपॉर्चुनिटी स्कोर देख लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी स्कोर 5 प्लस जो है वो हम बेहतर कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एलक्यूएस है, लिस्टिंग क्वालिटी किस तरह की होनी चाहिए, कि लिस्टिंग कैसी बनी हो, उसकी इमेजेस सभी ऐड की गई हों, ठीक है, इमेजेस की डायमेंशंस और उसके पिक्सल्स अच्छे हों, ठीक है। इसके अलावा इमेज की डिस्क्रिप्शन, इमेज की जो टाइटल है, इमेज की जो बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स में फीचर्स वगैरह आप लोग मतलब ऐड किए जाते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए। इन सब चीज़ों को जो है वो नीश हंटर जो है वो उस हिसाब से हमें, उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें जो है वो प्रोडक्ट दिखा देता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्रोडक्ट ट्रैकर, कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो ठीक लगता है कि हम इसको जो है वो चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम उसको ट्रैक पे लगा सकते हैं, कि हम उसको लाइव डेली बेसिस पे उसको ट्रैक कर सकें कि प्रोडक्ट किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, उसकी प्राइसिंग, उसकी कितनी जो है वो सेल वगैरह, ये सारी कुछ लाइव जो है वो हम
हमें पता चल सके डेली बेस पे, क्योंकि जो कैटेगरीज निकलती हैं उसमें से जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग है अमेजोन पे अवेलेबल वो हमें दिखाई जाती है, और उनकी एक एस्टिमेटेड सेल, एस्टिमेटेड एवरेज प्राइस वगैरह जो है ये चीज़ दिखाई जाती है। एस्टिमेटेड सेल्स का मतलब ये होता है कि तकरीबन तकरीबन अप टू 90%, ये 90% से लेके 95% तक वो अ, जो हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं एस्टिमेटेड सेल्स की वो एक्सेप्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसने कहा जी ये 500 आइटम इसके सेल हो रहे हैं तो वो 500 ही हो रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। तो वो 500 के करीब करीब कम भी हो सकते हैं, उसके ज़्यादा भी। तो ये एस्टिमेटेड का मतलब ये है कि इसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट का डेटाबेस, हमारे पास प्रोडक्ट डेटाबेस जो है वो एक अवेलेबल होता है, और उस प्रोडक्ट डेटाबेस में हम हर किस्म का प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो अमेजोन का प्रोडक्ट डेटाबेस मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो जहाँ से हम जो है वो एक्चुअली ओवरलुक कर सकते हैं डेटाबेस में से। कीवर्ड स्काउट है। कीवर्ड स्काउट क्या है? एक कीवर्ड टूल है। इसके ज़रिए हम डिफरेंट कीवर्ड जो हैं उनको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, उनको स्काउट कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड कितनी सर्चेज उस पर की जा रही हैं, या कितनी सर्चेज की गई हैं, ठीक है। मेन कीवर्ड कौन सा है, उसका सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा है, और उसका जो है उस कीवर्ड के कितने जो है वो सर्चेस की गई हैं मंथली, ठीक है। और क्या वो कीवर्ड इतना पावरफुल है? अगर वो इतना पावरफुल है तो उस कीवर्ड पर लिस्टिंग्स कितनी मौजूद हैं, ठीक है, ये भी देखा जाता है। क्योंकि जिस कीवर्ड पर ज़्यादा लिस्टिंग्स मौजूद हैं, जैसे कि हमने वुमेन शूज़ उस दिन देखा और उसमें 40,000 जो है वो लिस्टिंग्स मौजूद थी, तो 40,000 लिस्टिंग जो है वो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। अगर हम उस 40,000 वाली लिस्टिंग में ऐड होना चाहते हैं तो 40,000 वाली लिस्टिंग में हम कहीं जाके एंड पे पहुंचे होंगे, ठीक है। हम 20,000 नंबर पे या 30,000 नंबर पे अगर होते हैं तो उसकी उसमें क्या है कि हमारे लिए इशू हो। क्यों? क्योंकि हमारा कीवर्ड बड़ा है, उस कीवर्ड बड़े पे देखिए, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी होती है सपोज ऑनलाइन, तो हम पहले पेज पर या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे पेज पर जाके उस चीज़ को परचेज कर लेते हैं, या हम अपना वर्ड चेंज कर लेते हैं अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती। तो क्या है कि अगर हम बड़े कीवर्ड पे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जो है वो इंडेक्स करवाते हैं बड़े कीवर्ड पर स्टार्ट में, तो वो हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा बहाना पड़ेगा, पैसा पीपीसी का बहाना पड़ेगा, पैसा हमें जो है वो ऑर्डर्स लेकर आने पड़ेंगे, और वो भी फ्री गिव अवेज करके, ठीक है। तो कूपन्स दे के गिव अवेज करके बहुत ज़्यादा पैसा उस पर खर्च किया जाए। तो बजाय इसके कि किसी बड़े कीवर्ड पर हम एंड में रहें, जिसकी जो है वो 1 लाख का जो है वो सर्च वॉल्यूम है, तो क्यों ना हम 10,000 की सर्च वॉल्यूम को पर जाएं और उसमें जो है वो पहले पेज पर रहें, कि जिससे हमें कोई 200-400 ऑर्डर तो मिल सके। तो इस चीज़ को भी हम कीवर्ड स्काउट के थ्रू जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड बेहतर है, उसके रेलिवेंट कीवर्ड कौन से हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और उस कीवर्ड पर लिस्टिंग्स कितनी मौजूद हैं। ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर आ जाता है रेलेवेंसी स्कोर। रेलेवेंसी स्कोर एक ये शो करता है कि आपका जो टर्म है वो ओरिजिनल सर्च से कितना रेलेवेंट है, ठीक है। मतलब अगर हम एक वुमेन शूज लिखते हैं तो वुमेन और शूज ये दो वर्ड हैं बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन जब हम इनको इकट्ठा करते हैं तो ये एक टर्म बन जाती है। तो ये एक वुमेन शूज टर्म जो है ये हमारी ओरिजिनल सर्च से कितना मिलता जुलता है, ठीक है। इस चीज़ को भी देखा जाए। अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा।
जी सॉरी। तो ये रेलिवेंसी स्कोर हमें इस चीज़ का बताता है कि एक वर्ड जो है इसके सिनोनिम कितने हैं, मतलब उसके रिलेटेड वर्ड कितने हैं। ठीक है, एक चीज़ के कई नाम होते हैं, उस हिसाब से ये हमें उसका रेलिवेंसी जो स्कोर है वो बताता है। ठीक है, तो अभी तक जो हम देख रहे थे ये जंगल स्काउट का जो वेब ऐप है उसको हम जो है वो देख रहे थे, और उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो भी हमने देखी। तो जंगल स्काउट की एक एक्सटेंशन भी मौजूद है, जो कि अगर तो आपने, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपने जो है वो पैकेज लिया है, और अगर उस पैकेज में एक्सटेंशन भी शामिल है तो आपको एक एक्सटेंशन भी मिलती है, वरना हमें एक्सटेंशन के कुछ थोड़े से पैसे अलग से अदा करने पड़ते हैं, और वो एक्सटेंशन भी हमें मिल जाती है। अच्छा, अब एक्सटेंशन का क्या है कि हमें बगैर वेबसाइट पे जाए, अमेज़ॉन की सिर्फ साइट पे जाके हम ये एक्सटेंशन इसकी यूज़ करते हुए वहीं से हम इसका थोड़ा सा आइडिया जो है वो ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम उनके वेबसाइट पे जाके, वेब ऐप पे जाके जंगल स्काउट की, वहाँ जाके टर्म लिख के, कीवर्ड लिख के सर्च करें। हम अगर अमेज़ॉन की ही वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर ई कॉमर्स साइट है, वहाँ पर जाकर अगर कोई टर्म लिखते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन वहीं पर अगर ओपन करते हैं, तो हमें वहीं से जो है वो उसका सारा डाटा जो है वो मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जंगल स्काउट का प्रो एक्सटेंशन है ये, कि यहाँ पर अगर हमने सर्च टर्म लिखी है, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन पे हम क्लिक करके इसको ओपन करेंगे, तो ये हमें हर किस्म का जो है वो ये देखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी स्कोर आ गया 4। ठीक है, अब ये लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 का मतलब ये है कि इसमें डिमांड हाई है और कंपटीशन भी हाई है। ठीक है, तो अगर ये +5 हो जाता है तो हो सकता है इसमें मीडियम डिमांड हो, हाई डिमांड हो, और मीडियम कंपटीशन हो, या मीडियम डिमांड हो और मीडियम कंपटीशन। तो इस हिसाब से इसका जो है वो ये चेंज होता है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी स्कोर ही अच्छा है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रोडक्ट भी अच्छा है और अपॉर्चुनिटी स्कोर भी उसका हमें ठीक मिल रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम उसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो गेट एक्यूरेट सेल्स डाटा इन रियल टाइम एज यू एक्सप्लोर प्रोडक्ट आइडियाज ऑन Amazon। ठीक है, अब ये हमें रियल टाइम में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे ये उनका एसन फैच करता है। एसन फैच करने के बाद उनका प्रोडक्ट नेम है, उनका ब्रांड है, उनकी प्राइसिंग है, उनकी कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहीं से जो है वो इसको देख रहा होगा। ठीक है, कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इसकी प्राइस कितनी है। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट प्राइसेस होंगी। ठीक है, ब्रांड कौन सा है, कौन से रैंक पे है, मतलब BSR इनका क्या है। BSR के हवाले से मैंने आपको कल बताया था क्या होता है। सेल्स कितनी है मंथली इनकी। ठीक है, और इनका रेवेन्यू कितना है। ठीक है, तो मतलब सेल्स अगर हमारे पास आ गई, हम सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्राइस के साथ, और हमारा जो है वो रेवेन्यू आ सकता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि रिव्यूज़ कितने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम 5 कंपेटिटर्स उठा लेते हैं। हम 5 कंपेटिटर या टॉप 5 जो यहाँ पर आ रहे हैं, हम इनको एनालाइज करते हैं। हम इनको एनालाइज करके ये देखते हैं कि इनमें कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर एक प्रोडक्ट जो है वो 2000 आइटम सेल कर रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो भी उसके करीब करीब आइटम सेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा ना हो कि एक प्रोडक्ट 2000 आइटम सेल कर, एक ब्रांड जो है, और दूसरा जो है वो 100 प्रोडक्ट भी सेल नहीं कर पा रहा, 100 सेल्स भी उसकी नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी हमें क्यों चाहिए होती है? कंसिस्टेंसी हमें इसलिए चाहिए होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सेल्स सब पर डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही, या एक ही ऐसा बंदा है जो सारी सेल्स ले जाता है। इसमें बाजू का इस तरह होता है कि अगर एक ब्रांड है तो वो सब ज़्यादा सेल्स ले जाता है, या अमेजोन अगर बैठा हो तो वो सारी सेल्स ले जाता है। तो अगर कोई इस तरह का प्रोडक्ट होगा जहाँ पर अमेजोन ही ज़्यादातर सेल्स जो है वो लेकर जा रहा है, या ब्रांड ही सारी सेल्स लेकर जा रहा है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को मज़ीद जो है वो डीप रिसर्च करके देखते हैं, या उसका कीवर्ड हम चेंज करके देखते हैं कि वहाँ से हमें कोई बेहतर जो है वो ऑप्शन मिल सके। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं रिव्यूज़। रिव्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर रिव्यूज़ ज़्यादा हों तो सेल ज़्यादा हो सकती है, अगर रिव्यू कम हो तो सेल कम हो सकती है, या फिर सेल्स का रिव्यू का सेल्स पर कोई असर नहीं होता। तो मतलब ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है और देखना होता है। इसको भी हम देखेंगे। तो जंगल स्काउट कम्स इन 2 फॉर्म्स। जंगल स्काउट दो शक्लों में, 2 फॉर्म्स में जो है वो हमारे पास आता है।
So the web-based software and the Chrome extension. Jungle Scout, you are the Jungle Scout, probably familiar with the web-based software. That's where you do all the number crunching, product tracking and niche hunting. ठीक है, तो जंगल स्काउट का भी हमने देखा, ये एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो है वो नंबर्स, प्रोडक्ट्स वगैरह इसको देखते हैं, आइडियाज़ देखते हैं, प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं, नीश हंटिंग करते हैं। ये सारा कुछ जो है वो हम जंगल स्काउट की वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो उस पर करते हैं। इसके बाद है द एक्सटेंशन इज अ कूल लिटिल प्लगइन दैट फैचेस टन्स ऑफ कूल डेटा अबाउट प्रोडक्ट्स राइट फ्रॉम द Amazon प्रोडक्ट पेज। जो एक्सटेंशन है ये एक छोटा सा प्लगइन है जो कि टन्स ऑफ, बहुत सारा जो है वो डाटा प्रोडक्ट्स का निकालता है Amazon के ही प्रोडक्ट पेज में से। मतलब वो लाइव वहां से उसके एसन लेके उसको फैच कर रहा होता है। ठीक है, वैसे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर भी ये कर रहा होता है, लेकिन वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो हो सकता है कि उनके टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क हो, इसमें थोड़ा सा, लेकिन मुझे कभी इनकी नंबरिंग में और इन चीज़ों में फ़र्क नज़र नहीं आया। अगर मैं एक्सटेंशन पे देखूं तो भी मुझे वही चीज़ें दिखाई जा रही होती हैं जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में दिखाई जा रही होती हैं। सो व्हाट डज द जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन डू? तो असल में जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन करता क्या है? The Jungle Scout Pro extension is a product research and evaluation tool that plugs right into your browser and adds a cool icon for you to click whenever you want to do fast product research. तो जंगल स्काउट का प्रो एक्सटेंशन जो है ये एक प्रोडक्ट रिसर्च और इवैल्यूएशन टूल है जो कि आपके ब्राउज़र में ही एक प्लगइन के तौर पर, एक एक्सटेंशन के तौर पर ऐड हो जाता है। ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे उसका एक आइकॉन ऐड हो जाता है। तो जब हमें ज़रूरत होती है, हम अमेज़न पर होते हैं, हम किसी प्रोडक्ट जो है उसको देख रहे होते हैं, कोई कीवर्ड, कोई सर्च टर्म हम कर रहे होते हैं सर्च, तो हमने सिर्फ उस जो है वो एक्सटेंशन का जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है और जंगल स्काउट का जो एक्सटेंशन है वो वहीं पर ओपन हो जाएगा। वहीं पर उसका जो है पेज विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी और हमारे प्रोडक्ट रिसर्च के लिए जितना भी वो फास्ट डाटा फैच कर सके वो फैच कर लेता है। ठीक है, basically the extension is just well an extension of the web based software। बेसिकली ये जो एक्सटेंशन है ये उसके सॉफ्टवेयर का ही एक हिस्सा है जो उसके साथ अटैच की गई है, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसी के साथ इसको अटैच किया गया है, लेकिन इसकी आसानी ये होती है कि हमें अलग से जाकर जो है वो सर्च नहीं करना पड़ता। अब जितने भी टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि वायरल लॉन्च है, जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, इन सभी के एक्सटेंशन मौजूद होते हैं। तो हम जो भी सर्च टर्म्स करते हैं अमेज़न की वेबसाइट पर, तो हम इन्हीं एक्सटेंशंस के थ्रू उनको वहीं से जल्द जो है वो फैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जो है वो रिसर्च टूल्स में जाएं, वहां पर जाकर अलग अलग जो है वो सर्च टर्म टाइप करें, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमने एक ही मेन पेज जो ऑब्वियसली अमेज़न का है वहां पर जाकर एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है और जो हमने सर्च यूज की है, टर्म यूज की है, उसके थ्रू वो सारा डाटा जो है वो फेच कर लेगा। सो गेट इट लेट्स यू क्विकली ऐड प्रोडक्ट्स टू द सॉफ्टवेयर फॉर ट्रैकिंग। और इसी के साथ साथ जो हम प्रोडक्ट हमने सर्च किए हैं उनको, जो जो टर्म हमने सर्च की है उसके रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हीं प्रोडक्ट को हम ट्रैकिंग में ऐड करके अपने जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर, वो जो सॉफ्टवेयर है वो उन प्रोडक्ट्स को फिर वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है जेएस का, वो उन प्रोडक्ट्स को ट्रैक करता रहता है। अब ट्रैक का मैंने आपको बताया है, उनकी प्राइसिंग, उनके रियल टाइम में जो डाटा है उसको ट्रैक करता रहता है। मतलब वो कंपेटिटर हो गए ऐसा समझ लिया आप, जो कंपेटिटर पे जो नजर रखनी होती है तो इस हिसाब से हमें उसका पता चलता है। सी बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, हर एक प्रोडक्ट के हवाले से जो है उनकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स दिखाता है। अब एक्सटेंशन बेसिक दिखा देता है, ठीक है, ग्लिम्स दे देता है। व्यू प्राइसिंग, उनकी प्राइसिंग, एस्टिमेटेड मंथली सेल्स, रिसर्च एंड एक्सपोर्ट कीवर्ड्स एंड इवन स्कोप आउट गूगल ट्रेंड्स डेटा। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है वो कीवर्ड रिसर्च का भी और उनको एक्सपोर्ट करने का भी, और साथ ही साथ गूगल ट्रेंड्स का डाटा भी जो है वो हमें दिखा देता है। या हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें गूगल ट्रेंड्स का चार्ट भी जो है वो दिखा देता है। गूगल ट्रेंड्स क्या होता है? गूगल ट्रेंड्स एक, ये भी एक वेब बेस्ड ही गूगल का है, एक एप्लीकेशन है जिससे हम डिफरेंट कीवर्ड्स का ट्रेंड देख सकते हैं। तो इसको भी मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये चेक किया जाता है। फीचर्स, अच्छा, इसके फीचर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसकी प्राइस आती है, कैटेगरी आती है कि किस कैटेगरी में प्रोडक्ट फॉल कर रहा है, उस प्रोडक्ट का रैंक कितना है,
इसकी हिस्टोरिकल प्राइस कितनी थी, ठीक है, मतलब हिस्ट्री में प्रीवियस प्राइस कितनी रही है, किस महीने में क्या प्राइस रही है, हिस्टोरिकल रैंक कितना रहा है, किस महीने में क्या रैंक था, कम था ज्यादा था, मंथली एंड डेली सेल्स है, ठीक है, डेली सेल कितनी हो रही है और उस हिसाब से मंथली सेल कितनी हो रही है, रेवेन्यू कितना मंथली आ रहा है, नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं उसके पास, उसकी रेटिंग क्या है, ठीक है, टाइप ऑफ सेलर, सेलर कौन सा है, एफबीए है, एफबीएम है या अमेजोन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन भी दिखा देती है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटेंशन एंड द सॉफ्टवेयर। तो मतलब अगर ये वही चीज है जो हम सॉफ्टवेयर में ही देख रहे थे और सॉफ्टवेयर में ही कर रहे थे, तो फिर फर्क क्या हुआ एक्सटेंशन का और सॉफ्टवेयर का। तो द एक्सटेंशन इज अ क्विक व्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन एट अ ग्लांस, ठीक है, मतलब एक ही नज़र में आप एक क्विक व्यू के थ्रू जो है वो एक्सटेंशन के थ्रू जो है वो डाटा देख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। हमें बार बार उसके वेब ऐप जो है उस पर नहीं जाना पड़ता, या हो सकता है हम डिफरेंट टूल्स के थ्रू जो है वो रिसर्च कर रहे हों, तो हम फिर बार हर टूल पर अलग से जाके रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते, बजाय इसके हम वहीं पर एक सर्च टर्म यूज करके वहीं से जो है वो डाटा को देख सकते हैं। You click the icon in your browser and it generates a ton of useful information instantly. तो जैसे ही आप उस पेज पर होंगे अमेजोन के, आप उस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे जो ब्राउज़र के ऊपर होगा, जो आपने पहले से ही एक एक्सटेंशन जो है वो ऐड किया होगा अपने ब्राउज़र में, क्रोम में, तो वो क्या करेगा, वो एक वो एक जनरेट कर देगा इंफॉर्मेशन यूजफुल जो हमें चाहिए फौरी तौर पर विद इन सेकेंड्स। दिस विल इजीली सेव यू आवर्स ऑफ वर्क पर प्रोडक्ट। तो ये एक प्रोडक्ट पर हमारे जो घंटों लगते हैं उनको जो है वो वाइंड अप करके कम कर देता है। The software is a more robust, complicated program that has a ton of features that you can use for more detailed or general research. तो सॉफ्टवेयर जो है वो ऑब्वियसली एक रॉबस्ट है, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम है, मतलब इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, टन्स ऑफ फीचर्स हैं इसमें, ठीक है, जिनको हम यूज करके जब बहुत ज्यादा डिटेल किसी प्रोडक्ट की चाहिए हो तो उस हिसाब से हम जो है वो इसका जो है वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, मतलब वेब ऐप यूज कर सकते हैं। Think of the extension as a quick real-time view of a single product's most important info and the software as the full program for general Amazon research. जी नाइशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही क्विक, फास्ट, रियल टाइम जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए जो है वो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो हमें दे देता है। एक सिंगल प्रोडक्ट कह सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट का मतलब है जिस कीवर्ड पे हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी तो उसमें ऑब्वियसली आ जाएगी, लेकिन वो प्रोडक्ट तो एक ही होगा। एंड द सॉफ्टवेयर एज द फुल प्रोग्राम, और जो सॉफ्टवेयर है वो एक फुल प्रोग्राम है फॉर जनरल अमेजोन रिसर्च, जिसमें हम अमेजोन की जनरल रिसर्च करते हैं, जैसे कि नीश है कि हम अभी अपनी कैटेगरी चूज कर रहे हैं कि उस कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब हम ये कर रहे हो स्टार्ट, तो फिर हम हमारे पास जो है वो अमेजोन का जो उसका जंगल स्काउट का जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे लिए बेहतर है। लेकिन जब हम इस चीज़ को देख चुके हों और हमारे जहन में कुछ आइडियाज़ हों, अगर उसके हवाले से फिर बाद में हमने कुछ देखना हो, तो वो हम जंगल स्काउट के एक्सटेंशन से भी देख सकते हैं। ज़्यादातर जो पैकेजेस हम लेते हैं अमेजोन टूल्स के, उसमें जंगल स्काउट और इन सभी की एक्सटेंशन जो है वो आती हैं साथ में। हाउ डज द जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन वर्क। जंगल स्काउट प्रो एक्सटेंशन किस तरह काम करता है। So let's use the live ladybug example since that's a dead ringer for best product of 2020. Say you are browsing Amazon and came across 1500 living personality and you instantly want to know everything about these lovely little bugs. अब ये एक एग्जांपल है, एक मिसाल है, ठीक है, कि ये 1500 जो है वो एक छोटे से कीड़े से हैं एंड यू इंस्टेंटली वांट टू नो, और आप उसी प्रोडक्ट के हवाले से फौरी तौर पर ये जानना चाहते हैं कि इस जो प्रोडक्ट है इसकी क्या जो है वो सेल्स है, क्या इंफॉर्मेशन है। सो ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द एक्सटेंशन आइकॉन इन द टॉप राइट कॉर्नर एंड यू गेट अ पेज दैट लुक लाइक दिस, ठीक है। अब क्या है
कि हमने सपोज एक वहाँ पे प्रोडक्ट का सर्च किया, ठीक है, हमने उसके ऊपर एक कीवर्ड जो है वो लिख दिया, ठीक है, लेडी बग्स लिख दिए या बेबी टॉयज लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, या ये पेट सप्लाईज में आ गया, ठीक है। तो ये जो जानवर पाले होते हैं ना, पालतू जानवर, उनके लिए भी एक अलग कैटेगरी मौजूद है यहाँ पर। तो ये अमेरिकन वगैरह ये इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ये पालतू जानवर लाजमी रखते हैं अपने पास। तो सपोज आपने एक जो है वो कीवर्ड एक सर्च टर्म किया वहां पर, और वहां पर आपके पास ये सारा डाटा आ गया। यहाँ पर उसका प्रोडक्ट का नाम आ रहा होगा, मतलब इसका टाइटल, और ब्रांड में उसका ब्रांड है कि किस ब्रांड का ये जो प्रोडक्ट है मौजूद है। फिर उसकी प्राइसिंग आ गई। अब देखें एक कितने, एक ही जो प्रोडक्ट है उसके नाम जो सर्च किया जा रहा है उसी की तरह के एक एक ही ब्रांड है जो उसको बेच रहा है, ये ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, ठीक है। कि अगर जो है वो टॉप 5 में, हाँ, हमारे पास एक ही ब्रांड 2 या 3 दफ़ा रिपीट होता है तो वो भी ब्रांड डोमिनेंसी आ जाती है, या अगर अमेजोन है तो वो अमेजोन डोमिनेंसी आ जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमने देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस आ गई इसकी, यहाँ पे इसकी कैटेगरी आ गई, यहाँ पे इसका रैंक आ गया, इसकी मंथली सेल्स आ गई कि मंथली सेल्स इसकी कितनी हो रही हैं, और इसकी डेली सेल्स आ गई। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिस प्रोडक्ट को हम देख रहे होते हैं, सपोज ये एफबीए कर रहा है लेकिन ये हो सकता है होलसेल कर रहा हो, ठीक है। तो होलसेल में बाज़ औक़ात चीज़ों की प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सॉरी, उनकी सेल्स ज़्यादा हो जाती है, तो ये होलसेल शेयर कर रहा हो, या ये प्रोडक्ट कुछ और चीज़ और हो, ठीक है, और ये हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है लेकिन इसमें भी वही कीवर्ड यूज़ किया गया हो, तो इस चीज़ को भी हमने देखना होता है कि यहाँ पे 129 सेल है, यहाँ पे 135 सेल और यहाँ पे 3800 सेल आ गया अचानक से, तो ये बहुत इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है। इसके साथ साथ रेवेन्यू इनका आ गया, डेली सेल्स आ गई, रेवेन्यू आ गया, रिव्यूज़। रिव्यूज से हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर इसके 11 रिव्यूज़ हैं और उसकी 129 सेल है, इसके 45 रिव्यूज़ हैं और इसकी 135 सेल है, तो क्या अगर इसके लिए हमें हमारे पास ज़्यादा रिव्यूज़ हों तो क्या हमारी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, या रिव्यूज़ का सेल पर कोई असर नहीं है। इस चीज़ को भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करना होता है, ठीक है, कि अगर इस प्रोडक्ट को हम लॉन्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट के लिए जो है वो रिव्यूज़ ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है। मतलब ये एक मिसाल देना आपको। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि यू कैन क्लिक मंथली सेल्स एंड डेली सेल्स टू व्यू हिस्टोरिकल सेल्स, ठीक है। anytime you see results in blue you will be able to click it to view historical data। तो जो भी चीज़ ब्लू में आ रही होगी तो उसके ऊपर, मतलब ये इसके अंदर एक लिंक होगा, तो जब हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें उसका हिस्टोरिकल डाटा जो है कि अब ये डेली सेल्स है तो डेली की जो प्रीवियसली सेल्स हैं उसको हम देख सकेंगे। इसी तरह हर महीने की सेल्स अगर हमने पिछली देखनी हो तो इसके ऊपर क्लिक करके हम उसको देख सकेंगे। इसी तरह जो प्राइसिंग है उसको हम देख सकेंगे। अच्छा, इसके बाद रेटिंग है। यहाँ पे रेटिंग इसकी दिखाई जा रही है कि किस सेलर की कितनी रेटिंग है, ठीक है। सेलर कौन सा है, एफबीए है, अमेजोन है, एफबीएम है, जो भी सेलर्स हैं वो यहाँ पे सारे दिखाए जा रहे हैं। जैसे कि देखें एफबीए, 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 एएमजी, एफबीए, 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 एएमजी। तो एफबीएम बहुत कम लोग जो है वो ऐसे करते हैं। ये आ गई अमेजोन की फ़ी, ठीक है। इस जगह पर कि अमेजोन की फ़ी वगैरह कितनी है, इसका साइज़ या इसका वेट कितना है, ये साइज़ नहीं, खैर ये वेट की बात है कि इसका वेट कितना है। तो फ़ी निकालने के बाद जो है इसको कितने जो है वो नेट नेट पर ये चीज़ बिक रही है, ठीक है। और इसमें से अगर हम इसकी कॉस्ट निकाल दें तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है वो लिस्टिंग क्वालिटी कितनी है इसकी, ठीक है। उस वो भी हमें यहाँ पर दिखाई जा रही थी, किसी की 4 है, किसी की 5 है, किसी की 6 है, किसी की 3 है। तो लिस्टिंग क्वालिटी को भी ऑप्टिमाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पे दिखाया जाता है। So instantly you are hit with monthly sales, sales rank, average price and reviews. Not too shabby. You also get opportunity score, monthly sales and profit calculator with pro version. इसी के साथ साथ अगर हम प्रो वर्जन लेते हैं तो उसके साथ हमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी स्कोर भी दिखाया जाता है। ये आ गया अपॉर्चुनिटी स्कोर, ठीक है। मंथली सेल्स, हमें मंथली सेल्स ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। और प्रॉफिट कैलकुलेटर भी कि अगर हम एक प्रोडक्ट है
इस कैटेगरी में हम उसे एक प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करते हैं और उसमें हमारी कॉस्ट ये होती है, तो उस पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा, फिर वो उस पर अमेजोन की फी वगैरह जो भी है कैलकुलेट करके हमें हमारा प्रॉफिट जो है वो दिखा सकता है। हेयर इज हाउ टू स्पॉट अ विनिंग प्रोडक्ट एट अ ग्लांस। अब अगर जंगल स्काउट की बात करें, तो वहां पर अगर हमने कोई विनिंग प्रोडक्ट को देखना हो, सिर्फ इस चीज का तज्जिया करना हो कि एक विनिंग प्रोडक्ट किस तरह का हो सकता है, ठीक है, तो उसकी क्या चीजें हमने यहाँ पर देखनी होती हैं, ठीक है। उसकी लो सैचुरेशन, लो सैचुरेशन हाई सेल्स डोंट ऑटोमेटिकली मीन अ प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है। अब ज्यादा सेल्स का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। सेल्स तो हो रही हैं ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दी कि सेल्स तो ज्यादा हो रही हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ता है कि बाकी लोगों को भी सेल्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही। सो इफ देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपेटिटर्स एट एवरी प्राइस पॉइंट यू वॉन्ट ब्रेक इनटू द मार्केट, ठीक है। तो अगर वो प्रोडक्ट जिसको आप देख रहे हैं तो उसमें हजारों सेलर्स मौजूद हैं या सैकड़ों सेलर्स मौजूद हैं, कंपेटिटर्स मौजूद हैं और उनकी प्राइस पॉइंट भी डिफरेंट है, तो क्या हम उस मार्केट को ब्रेक नहीं कर सकते? उसकी क्या रीजन है कि वो लोग बहुत पुराने वहां पर बैठे हुए हैं, वो अपने प्रोडक्ट को रैंक कर चुके हैं, उनको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को मजीद जो है वो सेल्स लाने के लिए जितना हमें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अभी जो है वो पैसा लगा कर जो है वो सोर्सिंग की है, फिर हमने जो है वो पीपीसी करनी है, कुछ जो है वो गिव अवेज जो है वो करने हैं। अब ये डिफरेंट है कि किस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जीए बेस्ड लॉन्च होता है या पीपीसी बेस्ड लॉन्च होता है। जीए बेस्ड लॉन्च होता है गिव अवे वाला लॉन्च, और पीपीसी वाला लॉन्च होता है कि हम जो है वो एडवर्टाइजमेंट या स्पॉन्सर चलाते हैं अमेजोन की वेबसाइट पर। तो गिव अवे में क्या होता है कि हम लोगों को फ्री चीज़ें बांट देते हैं, और ये खैर जब हम लॉन्च मेथड्स में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब उस प्रोडक्ट की सैचुरेशन लो होनी चाहिए, भीड़ वहां पर ज़्यादा ना हो, इतनी भीड़ ना हो कि हम अगर उस प्रोडक्ट में घुसें तो हमारा जो है वो पता ही ना चले, ठीक है, इतनी भीड़ नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंट डिमांड, कि उसकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है। अब कंसिस्टेंट का क्या मतलब है ये मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी देखते हैं। यू हैव गॉट टू गिव द पीपल व्हाट दे वांट, ठीक है। आपके पास वो चीज आ जाए कि जो लोग चाहते हैं। यूज जंगल स्काउट टू रिसर्च डिमांड हिस्ट्री एंड मेक श्योर टू चूज समथिंग विद कंसिस्टेंट डिमांड, ठीक है। हमें वो चीज देनी है जो लोग चाहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा उसकी सेल होगी, ठीक है। अ, तो जंगल स्काउट के थ्रू हम उसकी डिमांड हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं कि किस वक्त में उसकी डिमांड क्या रही है, ठीक है। अब डिमांड का मतलब है कि वो आइटम्स कितने सेल किए गए, कितनी बूम पर गई उस चीज को सर्च करना। तो विद कंसिस्टेंट डिमांड। अब ऐसा नहीं है, अब देखें जैसे कि सर्दी है, सर्दी में जो है वो 2-4 महीने जो जैकेट्स हैं और स्वेटर्स हैं और ये सारी चीज़ें, हीटर हो गए, जो गर्मी के जितने भी आलात हैं या फैशन एसेसरीज हैं, शूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको सर्च उनकी सर्चेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है। या हम देखें तो हाँ, जैसे क्रिसमस है, तो क्रिसमस के दिनों में ये टॉयज और डेकोरेशन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी सर्चेस बढ़ जाती हैं। तो हमें ना तो कोई सीजनल आइटम को देखना होता है कि हम उस सीजनल आइटम को देखें या उस सीजनल आइटम पर काम करें कि सिर्फ वो एक मखसूस सीजन में ही बिका जाए, या वो एक मखसूस इवेंट या डेट्स या मंथ में ही सेल किया जाए। हमने एक ऐसा प्रोडक्ट पे काम करना होता है जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो उसकी सेल जो है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है, उसकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है। सो अ गुड रूल ऑफ थंब फ्रॉम द फाउंडर ऑफ जंगल स्काउट इज 3000 यूनिट्स सोल्ड पर मंथ फॉर द मेन कीवर्ड। तो अगर मेन कीवर्ड आप देख रहे हैं और उसकी डिमांड हिस्ट्री आप चेक करें तो कम से कम या एवरेज उसका 3000 यूनिट्स, कम से कम तो नहीं मैं कहूंगा, खैर 3000 यूनिट जो है वो उसका एवरेज जो है वो एक महीने का सेल हो। मेन कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। अब मेन कीवर्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि मेन कीवर्ड में जो कंपेटिटर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं मेन कीवर्ड में। अब ये डिफरेंट सिमिलर प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही प्रोडक्ट के 10,000 होंगे बंदे, तो सिमिलर लोगों के ब्रांड्स होंगे। मतलब एक शूज़ की अगर बात करें तो शूज़ क्या है कि ये एक जेनेरिक कीवर्ड है, ठीक है। शूज़ के साथ अगर हम मेंस लगा दें तो ये एक हमारा मेन कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। ये मेंस स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है, स्पोर्ट्स शूज या स्नीकर्स या इस तरह भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सपोज हमारा एक मेन कीवर्ड हो गया।
तो मेन कीवर्ड में हो सकता है 10,000 लिस्टिंग हमारे पास आ जाए, और 10,000 लिस्टिंग के ऑब्वियसली अगर 10,000 सेलर नहीं है तो कोई ना कोई 5-7 हज़ार सेलर तो होगा ना, ठीक है। लेकिन फिर हमने ये देखना है कि उस मेन कीवर्ड की सेल्स हर बंदे को कितनी मिल रही है, ठीक है। क्या वो इतना पॉपुलर है कि उसकी सेल्स जो है वो 3,000 यूनिट्स मिलती हो, या 3,000 के करीब करीब जो है वो हर किसी को जो है वो सेल उसकी मिल रही है। यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, व्हाट एग्जैक्टली मेक्स यू स्टिक आउट फ्रॉम कंपेटिटर्स। क्या चीज है जो हमें कंपेटिटर से अलग किए रखती है, वो हमारी प्राइस है। सो इट कुड बी एन एर्गोनॉमिक डिजाइन, एक्स्ट्रा बैटरीज और अ बेटर वारंटी, ठीक है। और प्राइस के साथ साथ जो चीज है वो क्या है कि उसका एक यूनिक डिजाइन, ठीक है। उसके अगर कोई ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो उसकी बैटरीज वगैरह एक्स्ट्रा, ठीक है। या उसकी बेटर बेटर वारंटी, कि हम ये वहां पर कहते हैं कि हम इसकी वारंटी देते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो ठीक है, अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप हमें रिटर्न कर सकते हैं, हम वारंटी में इसको क्लेम करते हैं। मतलब इस तरह की कोई भी चीज। तो पहली चीज प्राइस आ जाती है, दूसरी चीज उसका डिजाइन आ जाता है। किसी भी प्रोडक्ट का सबसे पहली चीज जो कस्टमर देखता है वो जो है वो उसकी प्राइस भी देखता है, उसका डिजाइन देखता है कि डिजाइन इसका किस तरह है, क्या ये डिजाइन सबसे यूनिक है, अलग है, कलरिंग स्कीम कैसी है इसकी, इसके फीचर्स बेहतर हैं या नहीं है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और इसकी शिपिंग कैसी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो कस्टमर लाजमी देखता है, ठीक है। और इसको ये चीजें पता कहाँ से चलती हैं, इसको ये चीजें पता चलती हैं लिस्टिंग से, जो हमने अमेजोन पर अपनी लिस्टिंग लगाई होती है उसी से ये चीजें जो है वो उसको नजर आती हैं, उसको पता चलती हैं। तो इसी हवाले से हमें लिस्टिंग पर भी फोकस करना पड़ता है। Room at the top. If you come across a product in a niche in the top 5 that has less than 100 reviews, that's a good sign you can rank highly very fast. अब इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में, किसी नीश के ऐसे मतलब किसी नीश में ऐसे प्रोडक्ट पर आपकी नज़र पड़ती है कि आप वहां पर आते हैं कि उसके टॉप 5 में ऐसे जो है वो लोग हैं, ऐसे सेलर्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके 100 रिव्यूज या 100 रिव्यूज से कम है, लेकिन उनकी सेल भी अच्छी है। इसका मतलब है कि ये हमारे लिए अच्छा साइन है कि हम वहां पर रैंक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहां पर रैंक नहीं कर सकते, हम रैंक, कई फैक्टर्स हैं जिनको हमने देखना होता है। सिर्फ हम एक फैक्टर को, एक चीज को अपने मद्देनजर रखते हुए उस चीज पर फैसला नहीं कर सकते कि ये प्रोडक्ट बेहतर है या ये प्रोडक्ट बेहतर नहीं है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमने साथ साथ जो है वो देखना होता है। ओनली वन बिग ब्रांड, ठीक है। कि आप जिस नीश में देख रहे हैं, आप जिस नीश में सर्च कर रहे हैं, आप जिस प्रोडक्ट का आइडिया ले रहे हैं, उसमें कम सिर्फ एक ही बड़ा ब्रांड हो तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज एएमजी भी हो, एक दो ब्रांड्स और भी शामिल हो तो वो हमारे लिए नुकसान है। अगर एक ब्रांड होगा तो उसके साथ मुकाबला किया जा सकता है। एक ब्रांड है, बाकी जो है वो और भी वहां पर लोग हैं, उनके पास भी ये डिवाइड हो रही होगी। तो एक ब्रांड इनफ है, लेकिन एक ब्रांड से ज्यादा इनफ नहीं है। लेकिन मैं ये एक ब्रांड, ऑब्वियसली ब्रांड्स तो हर कैटेगरी में आजकल मौजूद हैं, तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन एक ही बड़ा ब्रांड जो है, बड़े ब्रांड का मतलब ये है कि उसको सेल्स सिर्फ नाम की वजह से मिल जाती है, ठीक है। उसे कोई अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका जो ब्रांड है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और लोग उसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसी पर जो है उसको सेल्स अच्छी मिल जाती है। अच्छा, अब ये लास्ट स्लाइड है, हाउ टू यूज जंगल स्काउट लाइक अ बॉस, ठीक है। अब हम एक प्रो बंदे की तरह, एक प्रोफेशनल बंदे की तरह जंगल स्काउट को कैसे यूज कर सकते हैं। सो बिफोर बूटिंग अप द प्रोग्राम यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू सेल। तो अगर हम सॉफ्टवेयर ओपन करने से पहले हमें इस चीज़ का तो अंदाज़ा लाजमी होगा कि हम किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो, किस तरह की चीज़ जो है वो बेचना चाहते हैं। लाजमी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आइडिया ना हो किसी को कि किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो या किस कैटेगरी में जो है प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। अब जैसे मैं अगर कोई एक प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ तो मैं कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाऊँगा। मैंने कह दिया है कि मैं बड़े आइटम्स नहीं बेचना चाहता जिनका साइज ज़्यादा हो या जिनका वेट ज़्यादा हो, ठीक है। या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो या फ्रेजाइल हो, जो टूट जाए शिपिंग के दौरान ही। तो इस हिसाब से हम फिर देख सकते हैं कि हाँ, जो कैटेगरी जो है वो बहुत ज्यादा चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद, वो होम एंड किचन हो सकता है, वो हाउस होल्ड
चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं, ऑफिस की जो है प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, वो पेट सप्लाईज में आ सकती हैं चीज़ें। बेबी के लिए अभी ना ही जाए तो वो उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं बेबी प्रोडक्ट्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बेबी जो है बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा केयर जो है वो चाहिए होती है, उन्हें वो रैशेज ना हो जाए, एलर्जी ना हो जाए, इस हिसाब से कोई भी चीज़ जो है वो, मतलब कोई टॉय है या इस तरह की कोई चीज़ हम अब नहीं कर सकते। हाँ, किसी ब्रांड के साथ मिलके हम उसके टॉयज वगैरह सेल कर सकते हैं, मी टू करके, होलसेल करके, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ आ जाती है वो उसकी नीश आ जाती है कि हाँ यार ये जो है वो होम एंड किचन की कैटेगरी जो है वो बेहतर है। प्राइसिंग के हिसाब से, ये कंट्री के किस मुल्क में आपने बेचना है, यूके में है, मैक्सिको में है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में है, कौन सी कंट्री, ठीक है। प्राइस के, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ जिसकी 30 या 35 डॉलर की प्राइस हो, ठीक है, मतलब सेल उसकी आ सके, ठीक है, क्योंकि मेरा बजट उतना है, उस हिसाब से कि 10,000, अगर 15,000 डॉलर का बजट है या 10,000 डॉलर का बजट है, तो उस हिसाब से हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। In my experience, that really helps guide you through the decision making process. I will come up with an idea, then use JS to validate it. ठीक है, तो इस हिसाब से अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो ये वो चीज़ें हैं जिससे हमें डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता होता है। सो इससे कोई एक आइडिया जो है वो आता है, ठीक है, और फिर उस आइडिया से, अगर हमारे पास एक आइडिया आ गया, उस आइडिया को हम जंगल स्काउट के थ्रू वैलिडेट करते हैं, हम उसको चेक करते हैं कि हाँ ये मैंने नीश देखी, हाँ ये मैंने प्राइस देखी, तो इस हिसाब से क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जिस पर मैं काम कर सकता हूँ, मतलब ये एक सोच आ गई, फिर उस सोच को हमने जो है वो जंगल स्काउट के थ्रू वैलिडेट किया, कंफर्म किया कि वाकई ही क्या इसमें मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब मेरे पास इस वक्त टूल्स तो है नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें टूल्स मंडे को हमारे पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। रिसर्चिंग थिंग्स लाइक प्राइस, कंट्री, वेट, मंथली सेल्स, सेल्स डेमोग्राफिक्स, डिमांड, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम जंगल स्काउट के एक्सटेंशन के जरिए जो है वो हम देख सकते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ है वैसे 10:30, ठीक है, 10:30 हो गए, तो एक मिनट। ये आ गया junglescout.com, ठीक है, ये वेबसाइट है junglescout.com की, ठीक है। यहीं से जो है वो हमें इसका ग्लिम्स भी मिल जाता है कि किस तरह ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर दी गई हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजर है, ठीक है, आप अपनी इन्वेंट्री को यहीं पे मैनेज कर सकते हैं। सेल्स एनालिटिक्स हैं, आपका प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, कितनी प्राइसिंग कम हुई, कितनी प्राइसिंग ज़्यादा हुई। कीवर्ड स्काउट देखें, ये चीज़ भी ऐड कर दी गई है। सप्लायर डाटाबेस, प्रोडक्ट ट्रैकर, प्रोडक्ट डाटाबेस, ये सभी चीज़ें जो है वो यहीं पर ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पे है फाइंड अ प्लान, वैसे ये प्राइसिंग में भी आ जाता है, ये इसके प्लान जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं अगर मंथली हिसाब से करूँ, तो मंथ के हिसाब से ये हमें दिखाता है, ये एक बेसिक है, द एसेंशियल फॉर जंप स्टार्टिंग योर प्रोडक्ट रिसर्च एंड अमेजोन बिजनेस। ये सिंगल यूजर लाइसेंस है, ठीक है, ये एक बंदे के लिए अवेलेबल है, ठीक है, एक बंदा ही इसको यूज कर सकता है। फुल एक्सेस टू द ब्राउजर एक्सटेंशन, इसके साथ साथ जो हमारी ब्राउजिंग एक्सटेंशन है उसका भी हमारे पास जो है वो फुल जो है, ये $40 में, $39 में सिर्फ ये एक महीने का ही, अगर हम इसको डायरेक्टली यहाँ से परचेज करते हैं तो ये एक महीने का सिर्फ हमें $40 यहीं पर पे करना पड़ता है, ठीक है। इसमें चीज़ें क्या क्या अवेलेबल होंगी, मनी बैक गारंटी, यस, कैंसल एनी टाइम, यस, इंक्लूड सीट्स वन, ठीक है,
एक जो है वो इसमें ऐड हो सकता है। एडिशनल सीट इसमें नहीं ऐड, एक्सटेंशन अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, प्रोडक्ट ट्रैकर, सिर्फ 3 प्रोडक्ट जो है वो हम इस बेसिक में ट्रैक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ट्रैक नहीं लगा सकते। अपॉर्चुनिटी फाइंडर नहीं है, प्रोडक्ट डाटाबेस नहीं है, कीवर्ड स्काउट नहीं है, सप्लायर डाटाबेस नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। फिर जो मोस्ट पॉपुलर सूट वर्जन आ जाता है, ये है, ठीक है। इसमें क्या है, ये $70 पर मंथ जो है वो ये अकेली टूल ये ले लेती है, ठीक है, इसको पे करना पड़ता है हमें। इसमें 150 प्रोडक्ट्स ट्रैक किए जा सकते हैं। हिस्टोरिकल प्रोडक्ट, 3 महीने तक जो प्रोडक्ट है उसका डाटा ट्रैक किया जा सकता है कि पिछले 3 महीने तक इसका डाटा क्या था, ठीक है। उसके कीवर्ड का डाटा कि किस किस वक्त में क्या क्या कीवर्ड जो है वो यूज़ किए गए, उसका 1 साल, ये आ गया इस हवाले से, ठीक है। तो लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ अमेज़ॉन की जो एक्सटेंशन है वो किस तरह की होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, मैंने ये सर्च किया और जीएस एक्सटेंशन कहाँ हो गई। ओके, आई थिंक मेरे पास जीएस एक्सटेंशन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो सिंपल है, लेकिन अभी मेरे पास उसका लॉगिन आईडी भी मेरे को एक्सपायर होगा, उसको मुझे रीन्यू करवाना होगा। जो मेरे पास लॉगिन आईडी था वो रीन्यू करवाऊंगा तो ही वो चलेगा, अदरवाइज वो मुझसे लॉगिन और आईडी मांगता रहेगा, आईडी और पासवर्ड मांगता रहेगा बार। खैर, तो इस तरह जो है वो जंगल स्काउट का ये फ्री वर्जन इसका अवेलेबल नहीं है, इसका पेड वर्जन ही अवेलेबल है। जो हीलियम 10 है उसका जो है वो हमारे पास पेड वर्जन अवेलेबल, सॉरी फ्री वर्जन जो है वो अवेलेबल है। उसके फ्री वर्जन में ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन ज़रूर हैं, लेकिन वो बहुत काम आ जाता है, फ्री वर्जन ही बहुत काम आ जाता है, ठीक है। तो हीलियम 10 इस हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। फिर मर्चेंट वर्ड है। मर्चेंट वर्ड की अगर बात करें तो अब मैं इसको फिर अगले लेक्चर में ये चीज़ ले जाता हूँ, ठीक है, और अगले लेक्चर में फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है। मैं जो है फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ, तो कुछ देर बाद हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं, तो फिर उसमें मैं क्वेश्चंस वगैरह भी लूँगा और बाकी जो टूल्स हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है।